हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है, गेम सजेशन है। उन्होंने जो गेम बताई है फ्रेंड्स 1995 की है। बाकी में बड़ी मतलब टफ गेम मुझे ऐसे लगी दिखने में, क्योंकि एक खिलाड़ी, दोनों ही खिलाड़ी मतलब बहुत बहुत अंडर प्रेशर खेल रहे होंगे। लुबोमिर लुबोजेविक वर्सेस जुदित पॉल। शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को, जहाँ लुबोमिर ने यहाँ E4 का साथ पहला मूव चला, सिसिलियन डिफरेंस का रिप्लाई पॉलगर का दिया। नाइट C6 हुआ, सॉरी C3 हुआ, नाइट C6 ब्लैक का मूव आया, G3 हुआ, G6 बिशप G2, बिशप G7, D3 रुक आया D8 B8 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप E3, D6, नाइट एट G गोज टू E2, B5 तो A3 ताकि पॉन आगे पुश ओवर ना हो, होगा तो सही, कभी ना कभी कोई बात नहीं। नाइट F6 ब्लैक ने किया, देन हुआ S3 और इसके बाद यहाँ कैसल किया जुदित पॉलगर ने। B4 खेला गया, आस्किंग फॉर पॉन एक्सचेंज। तो क्या यहाँ पॉन एक्सचेंज के लिए व्हाइट ने अपना पॉन सेक्रीफाइस किया है? नहीं, रुक के लिए बहुत एडवांस पोजीशन आ जाती है। कैसे? अगर यहाँ ब्लैक सी टेक्स B4 के लिए जाएगा तो A टेक्स B4 होने के बाद यहाँ पर व्हाइट का रुक सीधा 7th रैंक में एंट्री कर चुका होगा। खैर, यहाँ खेला गया नाइट D7, रुक आया B1 स्क्वायर पर, देन C टेक्स B4, A टेक्स B4, A5, A टेक्स सॉरी B टेक्स A5, क्वीन टेक्स A5, बिशप गया D2 स्क्वायर पर, नाइट का डिफेंस कर सके और एक अटैक बनाने की कोशिश कर सके। यहाँ क्वीन पर B4 खेला गया, हटाओ भाई नाइट को, नाइट D5 स्क्वायर पर गया, देन हुआ E6। हाँ, बिल्कुल ठीक भी है। तो नाइट को इतने एग्रेसिव स्क्वायर पर रहने भी नहीं देना है, नाइट गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप A6 और इसके बाद यहाँ अब कहीं जाकर लुबोमिर ने कैसल कर लिया। नाइट आया C5 स्क्वायर पर। फाइनली अब चली गेम थोड़ा आगे चलनी शुरू हुई है। F4, क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, देन F5, F पॉन और आगे पुश हो चुका है। और अगले मूव में F पॉन एक कदम और आगे पुश होकर क्या बनाएगा अटैक? खैर, B3 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, लेकिन फिलहाल ये पॉन पिन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग H2, देन क्वीन D8। अब तो आपको पॉन लेना पड़ेगा, लेकिन C4 एक्सचेंज करेंगे अब टाइम आने पे, अभी नहीं करना। B2 हुआ, देन नाइट गया G4 स्क्वायर पर, H5। आपके नाइट को यहाँ इतना एग्रेसिव नहीं रहने देना है। देन नाइट टेक्स H6। और फ्रेंड्स, ये मूव मैं कहूँगा काफ़ी स्मार्ट है, नाइट टेक्स H6 का। यहाँ एक क्लियर नाइट सेक्रीफाइस है। देखिए, बिशप का डिफेंस जरूर है। अगर आप यहाँ मेटल एक्सचेंज करते हैं तो बिशप बड़े भयानक स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगा, जो चेकमेट करवाने में बड़ा मदद करेगा। किंग H7 के ऑप्शन को चुना गया, लेकिन उसके बाद हुआ नाइट टेक्स F7। रुक टेक्स F7 होने के बाद F टेक्स G6 चेक हुआ। किंग टेक्स G6 होने के बाद नाइट से आई चेक। और फ्रेंड्स, अब गेम की गंभीरता समझ में आती है। यहाँ पर पूरा पूरा नाइट सेक्रीफाइस दिया है, बदले में यहाँ मिलेगा क्या? अगर यहाँ एग्जैक्टली इस पॉइंट पर किंग मूव किया जाता है कहीं भी, तो उसके बाद मतलब कहीं भी क्या, वही एक H7 स्क्वायर ही बचता है। उसके बाद नाइट टेक्स E6 होगा और क्वीन पर अटैक बनेगा। क्वीन पर अटैक बनने के साथ साथ यहाँ क्वीन की एंट्री एक चेक के साथ भी आती है। रुक टेक्स F1 किया भी गया तो ठीक है, आपको क्वीन हटेगी, किंग G8 और नाइट टेक्स D8। ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर क्वीन बचा ली जाए। क्वीन कहाँ बच, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। और रुक भी अनडिफेंडेड है, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। तो क्वीन कहाँ जाएगी? बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ जाएगी। तो उसके बाद क्वीन से चेक, प्रेशर रहेगा पूरे इस गेम में। खैर, गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया रुक टेक्स F4। पॉलकर ने पहले ही एक्शन सेक्रीफाइस दे दिया है, खतरा लेना ही नहीं है। जी टेक्स F4 होने के बाद हुआ क्वीन E8 और क्वीन के E8 स्क्वायर पर आने का पर्पस देखते हैं। F5 चेक खेला गया, किंग हटाया, देन बिशप से चेक आई, ई पॉन आगे पुश हो गया। पॉलकर ने ऐसा लगता है कि काफी कुछ मैनेज कर लिया है। चलिए, पॉन पर भी वैसे डिफेंस हो चुका है। रुक टेक्स B2 की ऑप्शन को यहाँ पर पहले चुना गया, अब जाकर उस पॉन को लिया गया है। रुक टेक्स B2, बिशप टेक्स B2 होने के बाद हुआ बिशप H6, देन बिशप आया C1 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। और बिशप एक्सचेंज होते हैं तो नाइट क्या करेगा थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। क्वीन गई H8 स्क्वायर पर, देन खेला गया H4 और एक्सचेंज किया जाएगा क्या? आई डोंट थिंक सो। नाइट गया D4 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप H1। और फ्रेंड्स, जैसे ब्लैक की जिस तरह की गेम है, मुझे बिशप टेक C1 करते हैं तो हाँ, ये बिल्कुल नाइट खतरनाक स्क्वायर पर आता तो है, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन जरा मैं चलना चाहूंगा। यहाँ खेला गया बिशप F4 चेक, पॉलगर ने किया। और वाइट क्यों नहीं बिशप टेक्स F4 कर लेगा? ई टेक्स F4 होगा तो रुक टेक्स F4 हो जाएगा। क्लियरली वाइट को एडवांटेज है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। लेकिन उन्होंने यहाँ एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है, रुक टेक्स F4। ई टेक्स F4 होने के बाद हुआ बिशप टेक्स F4 और उल्टा यहाँ पॉन पर प्रेशर बना है। किंग गया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन
G1, और क्वीन के G1 स्क्वायर पर आने के बाद आपका पॉन तो जाता है, नाइट एक्स D3 था यहाँ पॉलगर के लिए। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाते हैं, क्वीन की एंट्री भी नहीं होती है, F6 चेक कर लेते हैं। चलो इसकी जो क्वीन की डिफ्लेक्शन है उसे रोकें, क्योंकि क्वीन से आप इस पॉन को ले नहीं सकते, बिशप से वो क्वीन पिन हो जाएगी। नाइट आपने अनडिफेंडेड करवा लिया है, तो किंग E6 स्क्वायर पर जाएगा। खैर खतरनाक गेम तो हो ही गया यहाँ से। खैर यहाँ खेला गया नाइट E2, पहले क्वीन पर अटैक बना, लेकिन क्वीन जाएगी एक चेक देने के लिए, जाएगी क्या, नहीं, बिशप से आई चेक, और इससे अच्छा स्क्वायर हो नहीं सकता, और यहाँ पॉन्स की बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग गया D7 स्क्वायर पर, देन खेला गया क्वीन E3, उल्टा नाइट पर अटैक है। क्या इलाज है, क्वीन B2, क्वीन के B2 स्क्वायर पर आने के बाद डिस्कवर्ड चेक का खतरा तो है, बिशप G2 पहले ही यहाँ पर व्हाइट ने कर लिया, बिशप B7, तो व्हाइट ने अपने किंग को लिया S3 स्क्वायर पर, नाइट गया C3 स्क्वायर पर, बिशप F6, और नाइट ठीक है थोड़ी देर के लिए पिन है, क्वीन A2 हो गया। क्वीन एक्सचेंज की बात हो रही है, क्वीन एक्सचेंज करने का सही है, लुबोमिर ने कहा कि नहीं करने हैं तो आप करो क्वीन F3, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, यार ये पॉन मिल तो रहा था वैसे। खैर क्वीन G3 की ऑप्शन, फ्रेंड्स जब आपके घर में अटैक आ चुका हो ना, मैं वाइट के लिए बोल रहा हूँ, तो अपने पीसेस को किंग के आसपास रखना चाहिए। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स H5, क्वीन टेक्स H5 से मानता हूँ कि आप कुछ कंडीशंस आपके लिए बेटर होती हैं, लेकिन पहले चेक देने की बारी किसकी आएगी, पहले चेक देने की बारी आएगी पॉलगर की, और आप पॉलगर को इतना बड़ा चांस नहीं दे सकते। क्वीन टेक्स D3 चेक खेला गया, किंग गया H2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स E4, दो पॉन एक साथ गए व्हाइट के हाथ से, जो व्हाइट की स्ट्रेंथ हो सकती थी। क्वीन F7 चेक खेला गया, किंग गया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D3, और बिशप D3 के बाद क्या ये चेकमेट की थ्रेट है, बिल्कुल है। नाइट D7 डिस्कनेक्ट कर दिया है दोनों के लिंकेजेस को। अब करें तो करें क्या, यहाँ खेला गया क्वीन E6, और क्वीन के E6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ ब्लैक ने पहले किया नाइट E5, और नाइट के E5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स एक चेक तो मुझे कम से कम बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आनी शुरू हो चुकी है, और उसके बाद दूसरी चेक भी आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है। खैर अब यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह की गेम है फ्रेंड्स, अगर आप, मैं तो सिंपल बोलता हूँ, अगर आप फंस रहे हो तो ज़्यादा नुकसान उठाए बिना अच्छा मेटल एक्सचेंज कर लो। तो व्हाइट यहाँ बिशप टेक C4 के ऑप्शन को ऑप्ट करता है, तो बेटर ऑप्शन थी, बुरी नहीं थी। नुकसान क्या हुआ वो बाद में पता लगेगा। व्हाइट ने यहाँ पहले चेक दी क्वीन से, ये चेक देना थोड़ा जल्दबाजी साबित हुआ लास्ट में जाकर। किंग गया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B5 चेक, किंग के लिए एक एस्केपिंग स्क्वायर हर बार बचा हुआ है। किंग गया D4 स्क्वायर पर, देन बिशप से आई चेक, किंग गया C3 स्क्वायर पर, देन बिशप से एक और चेक आई। अब किंग के जाने के लिए मेरे ख्याल से एक ही स्क्वायर बचा है, C2 और D4। अगर यहाँ किंग D4 स्क्वायर पर लेकर जाते हैं जैसा कि अभी था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आप क्वीन से चेक तो दोगे, अटैक अच्छा बनेगा, लेकिन चलिए मैं कर देता हूँ, क्वीन B6 चेक होगा, इस चेक से बचने के लिए आपका नाइट ही बीच में लगेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ क्वीन टेक्स D6 चेक हो जाएगा, और जो प्रॉब्लम्स बनेंगी यहाँ पर, इससे बचने के लिए किंग कहाँ जाएगा, किंग टेक्स C4 ही करना पड़ेगा, देन क्वीन टेक्स C5, आपको एक नाइट गंवाना पड़ता है, बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2, और अब क्या हो सकता है, व्हाइट के पास दो पॉन्स एक्स्ट्रा होंगे, एडवांटेज तो होगा ब्लैक के पास, मैं कहूँगा सिर्फ ड्रॉ कराने की कैपेबिलिटी होगी। खैर यहाँ खेला गया किंग C2, और किंग के C2 स्क्वायर पर मैं कहूँगा ये पॉलगर का बहुत अच्छा मूव है। किंग के C2 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए चेक देने की पॉसिबिलिटीज कहाँ खड़ी होती है, मेरे ख्याल से क्वीन से एक और चेक आ सकती थी, वही आई। क्वीन से चेक ना दे करके क्या अब मेटेरियल एक्सचेंज किया जा सकता था, बिशप टेक C4 होता है, देन क्वीन से आप चेक दे सकते थे। मेरे हिसाब से ये थोड़ा बेहतर होता, ब्लैक की ग्रिप है इस गेम में, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खतरनाक चीज जो रखी है वो इस गेम में नाइट ही रखी है, क्योंकि चेकमेट जिस तरह से की गई थी। यहाँ खेला गया क्वीन A4 चेक, किंग गया B2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B4 चेक, किंग गया C1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E1 चेक, किंग यहाँ से गया C2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F1 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज। लेकिन अब क्वीन एक्सचेंज की डिमांड बहुत देर हो चुकी है, मैंने आपसे कहा था ना कि ये दो चेक्स मुझे नजर आ रही है जो गेम को चेकमेट तक पहुंचाएगी, वही यहाँ पर खेला गया, नाइट G4 चेक हुआ। अब यहाँ से क्या करें, इस चेक से बचने के लिए आपको किंग कहाँ लेकर जा सकते हो, दो ही स्क्वायर बचा, H1 G1, किंग अगर आप H1 स्क्वायर पर लेकर जाते हो तो उसके बाद दूसरे नाइट से चेक आएगी, किंग को लेकर जाना पड़ेगा G1 स्क्वायर पर, देन होगा क्वीन E3 चेक, इससे बचने के लिए क्वीन लगेगी बीच में, देन क्वीन टेक्स F2 चेक, और वो मेट।
तो H1 स्क्वायर तो कोई सॉल्यूशन है, लेकिन क्या G1 स्क्वायर सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ फाइनल मूव था जुडिथ पॉलगर का क्वीन E3 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा लुबोमिर लुबोजेविक को। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन बताने की जरूरत तो मुझे खैर मेरे ख्याल से है नहीं। इस चेक से बचने के लिए क्वीन ही बीच में लगेगी, देन क्वीन टेक्स F2 चेक होगा, किंग H1 स्क्वायर पर जाना होगा, देन नाइट G3 चेक होगा, और वो मेट। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छी गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद मजा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।